और तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, उस चिड़िया को काम से निकाल दो। मैंने देखा वो बड़े पेड़ के पास खड़ी तुम्हारी गाजरें खा रही थी। रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे पूछे बिना कोई चीज नहीं लेती। रानो चिड़िया भी रेहड़ी लेकर आ जाती है। लो पूछ लो इस चिड़िया से, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो। रानो, क्या बड़े पेड़ के पास रुककर तुमने मेरी गाजरें खाई हैं? तोते भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी थी इसलिए आज मैंने आपसे पूछे बिना एक गाजर खा ली। बता बता, अब बता, क्या मैं झूठ बोल रही थी? चिड़िया, अगर आज एक खाई है तो कल 2 खाओगी। कल से तुम मेरे पास काम पर ना आना। तोता चिड़िया को काम से निकाल देता है। गोरी कौवी बहुत खुश होती है। चलो चलो जा, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तोते भैया, जो किसी की बातों में आता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। मैं भी अब तुम्हारे पास काम नहीं करूँगी। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? बेटी, मुझे तोते ने काम से निकाल दिया। सारा दोष गोरी कौवी का है और तोता भी गोरी की बातों में आ गया। मम्मा, एक दरवाजा बंद तो 100 दरवाजा खुला, हम कोई और काम कर लेंगे। लेकिन बेटी, मैं सोच रही हूँ अब हम क्या काम करेंगे। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं रात को सोच लूंगी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया जल्दी ही सो जाती है। लेकिन गुड़िया जाग रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या काम करे जिससे उनका घर चल सके। सिलाई का काम भी अच्छा है, लेकिन सिलाई मशीन कहाँ से लेंगे? वो कौन सा काम है जो मैं पैसों के बिना शुरू कर सकती हूँ? गुड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। गजरे गजरे, ताजा ताजा फूलों के गजरे, सरसों के फूल, गुलाब के फूल, लाल पीले सारे फूलों से बने गजरे। गुड़िया सपने में देखती है कि वो गजरे बेच रही थी। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। मम्मा, मैं रात सपने में कुछ बेच रही थी, लेकिन मैं भूल गई। काश मुझे मेरा वो सपना याद आ जाए। आप खिलौने बेच रही होगी या फिर चूड़ियाँ? नहीं नहीं मम्मा, वो कोई और चीज थी। तो फिर फूल, रंग बिरंगे फूल। हाँ, फूलों से याद आया, मैं सपने में फूलों के गजरे बेच रही थी। मम्मा प्लीज मुझे जाने दे, मैं फूल लाऊंगी और फूलों के गजरे बनाकर बेचूंगी। मैं अपनी बेटी की इस काम में मदद करूंगी। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और खुशी खुशी घर से निकल जाती है। जंगल में फूलों का एक बागीचा था। गुड़िया वहाँ जाती है। मुझे यहाँ से फूल भी मिल जाएंगे और इन फूलों को परोने के लिए लंबी घास भी। गुड़िया अपनी टोकरी एक जगह रखकर फूल तोड़ने लगती है। वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, यह बागीचा मेरा है। आंटी, ये बागीचा जंगल में है और जंगल सबका साझा है, फिर आपका कैसे हुआ? मेरा घर इस बागीचे के पास है, इसलिए मैं किसी को भी इस बागीचे से फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। ये फूल कल तक मुरझा जाएंगे, मुझे इनसे गजरे बनाना है। आंटी प्लीज। गुड़िया गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, लेकिन गोरी कौवी कब मानने वाली थी। वो गुड़िया को वहाँ से भगा देती है। गुड़िया निराश होकर झरने के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुनीता रानी तितली आ जाती है। तितली को देखकर गुड़िया जल्दी से तितली के पास जाती है। तितली, छोटी तितली, मेरी दोस्त, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे फूल कहाँ से मिलेंगे? बगीचे से। लेकिन वहाँ तो गौरी आंटी बैठी है और उसने मुझे बगीचे से फूल लेने से मना कर दिया है। तो फिर आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ फूल ही फूल हैं। फिर गुड़िया सुनीता रानी तितली के पीछे पीछे उड़ती है और सुनीता रानी गुड़िया को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाती है। गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ दूर दूर तक फूल ही फूल थे। लाल, नीले, पीले, हर रंग के फूल वहाँ थे। गुड़िया रंग बिरंगे फूलों से अपनी टोकरी भर लेती है। आपको जब भी फूलों की जरूरत हो आप यहाँ आ सकती हो। सुनीता तितली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक लाने का। फिर गुड़िया घर जाती है और उन फूलों से गजरे बनाकर जंगल में बेचना शुरू करती है। गुड़िया के गजरे पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। हरियाली तोती तो पूरे 3 गजरे ले लेती है, बुलबुल और लूसी कबूतरी भी। गुड़िया के गजरे शाम तक बिक जाते हैं और वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका सपना सच्चा हुआ था। वो अब अपनी मम्मा का साथ दे सकती थी। ऐसे गुड़िया अपनी मेहनत और कोशिश से अपने हालात बदल लेती है और अपनी मम्मा का सहारा बनती है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया।
मम्मा, मुझे ये सब करके बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे मेहनत करने का मौका मिला और आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये सब करने दिया। ने अपने घर की खिड़की वाली दीवार के साथ तितलियों के पंख ही पंख लगाए हुए थे। कालू जी, 1 महीना और लगेगा मुझे, जब मेरे घर की सारी दीवारों पर सबसे अलग पेंटिंग होगी और वो भी ओरिजिनल तितलियों के पंखों से। गौरी, कमाल का आइडिया है। देखने में दीवार बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे रंग, ऐसी सुंदरता किसी दूसरे पक्षी के घर में कहाँ होगी। फिर हर रोज की तरह गौरी कव्वी जाली लेती है और अपने घर से निकलती है और झरने से थोड़ी दूर गौरी कव्वी छुपकर बैठ जाती है। तितलियां फूलों पर आ रही थीं। सुनीता, न जाने क्या बात है, अब जंगल में तितलियां बहुत कम होती जा रही हैं। मम्मा ने बताया था कि कोई पक्षी तितलियों को पकड़ रहा है। बहुत जालिम है पक्षी जो मासूम तितलियों को पकड़ लेते हैं। रोज कल मैं अपनी दूसरी सहेलियों को भी साथ लेकर आऊंगी। मेरा इंतजार करना मेरे दोस्त। बाय। गौरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और दूर से ही जाली सुनीता तितली पर फेंक देती है। गौरी उछलती है, छलांगे लगाती है। पकड़ी गई, पकड़ी गई। मुझे ऐसी ही तितली की खोज थी जिसके पंख सबसे जुदा हो। इसके पंख तोड़कर मैं दरवाजे के ऊपर लगाऊंगी। सब आने जाने वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे घर जाना है। कव्वी, आप ऐसा मत करें, आप सुनीता को छोड़ दें, इसके नाजुक पंख टूट जाएंगे। माफ करना फूल जी, इसके पंख ही तो मुझे तोड़ने हैं घर को सजाने के लिए। गौरी कव्वी सुनीता को लेकर चली जाती है। सुनीता जाली में से अपने दोस्त रोज की तरफ देख रही थी और रोज की आंखों में आंसू थे। वो अपनी दोस्त के लिए कुछ न कर सका सिवाय आंसू बहाने के। सुनीता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी दोस्त को बचाऊंगा। रोज अपनी खुशबू बढ़ाता है और पूरे जंगल में अपनी खुशबू बखेर देता है। रोज की खुशबू से आकर्षित होकर पीलू मधुमक्खी रोज के पास आ जाती है। रोज मेरे दोस्त, क्या बात है, मुझे आपकी खुशबू से पता चल गया है कि आप किसी मुश्किल में हो। वो कव्वी, बुरी कव्वी, मेरी दोस्त सुनीता तितली को पकड़ कर ले गई है। वो उसे मार देगी, वो सुनीता के पंख तोड़ देगी। पीलू, जाओ, जल्दी जाओ और हवाओं की रानी को बुला कर लाओ। लेकिन दोस्त, हवाओं की रानी मिलेगी कहाँ? सागर के पास वाले जंगल में होंगी हवाओं की रानी। रोज की दोस्त मधुमक्खी, जिसका नाम पीलू था, वो उड़ती है। पीलू बहुत तेज रफ्तार मधुमक्खी थी। वो बहुत जल्द ही सागर के पास पहुंच जाती है। हवाओं की रानी, मुझे आपके दोस्त रोज ने भेजा है, वो बुला रहा है आपको। शायद वो मुश्किल में है। झरने पर रहने वाला गुलाब का फूल, उसी की बात कर रही हो ना आप? हाँ, मैं उसी फूल की बात कर रही हूँ। उधर गौरी कव्वी ने सुनीता को जाली से निकालकर एक बोतल में बंद कर दिया था जिसमें एक सुराख था। चिंता मत करो छोटी तितली, तुम्हारे पंख तोड़ने के बाद मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगी। हो सकता है तुम्हारे पंख फिर से उग जाएं या फिर तुम मर जाओ, क्योंकि मुझे और भी तितलियां मिल जाएंगी। अपने छोटे से शौक को पूरा करने के लिए आप कितनी ही मेरे जैसी मासूम तितलियों की जान ले चुकी हो। ये शौक छोटा नहीं है। देखो देखो मेरा घर, ऐसा घर किसी का नहीं है। दीवारों का रंग देखो, रंग बिरंगे तितलियों के पंख किसी के घर में नहीं होंगे। हवाओं की रानी तुरंत वहाँ से चलती है। हवाओं की रानी जहाँ जहाँ से गुजरती सारे पेड़ पौधे हिलने लगते थे। थोड़ी ही देर में हवाओं की रानी झरने के पास रोज के पास पहुंच जाती है। शुक्रिया हवाओं की रानी, जो आप आगे मेरी दोस्त सुनीता को बचा ले। कव्वी उसे उठा कर लेती है, वो उसके पंख तोड़ देगी। उस कव्वी का घर कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे उसके घर का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी दोस्त रानो चिड़िया का घर अमरूद के पेड़ पर है। हवाओं की रानी गुस्से में गौरी कव्वी के घर की तरफ जाती है और उसका घर ऊपर उड़ा लेती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा घर हवा में उड़ गया। गौरी का घर ऊपर जाकर नीचे गिरता है। बोतल टूट जाती है और सुनीता तितली आजाद हो जाती है। सुनीता का पंख थोड़ा सा घायल था, लेकिन वो उड़ने लायक थी। कव्वी, इस जंगल में रहकर बुरे काम करने से अच्छा है तुम काले जंगल में चली जाओ, क्योंकि वहाँ की चमगादड़ें तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। मुझे माफ कर दो हवाओं की रानी, मुझे माफ कर दो। लेकिन हवाओं की रानी गौरी कव्वी को उड़ाकर काले जंगल में ले जाती है और उसे बेरी के कांटेदार